अगर आप शांति की तलाश में हैं, शहर से दूर प्रकृति के बिल्कुल पास, तो ये स्थान आपको बुला रहा है। नर्मदे हर। न यहाँ बिजली की चमक है, न मोबाइल नेटवर्क की बेचैनी, न शहरों का शोर है और ना ही जिंदगी की रोज रोज की भागदौड़। यहाँ अगर कुछ है तो सिर्फ शांति है। प्रकृति की गोद में समाया सुकून है और माँ नर्मदा का एकदम प्राकृतिक निष्कलंक स्वरूप। यहाँ ना कोई पक्के घाट है, न सीमेंट का बोझ, जिसके कारण इन किनारों पर जीवन भी सांस लेता है। पेड़ों की छाया, बहती माँ नर्मदा, पंछियों की आवाज और आत्मा को छू जाने वाली एक गहरी शांति। साथियों, ये सिर्फ एक स्थान नहीं, एक अनुभव है। ये है धरती का स्वर्ग, अमरकंटक का दमगढ़। साथियों, सुबह सुबह देखिए हम धमगढ़ की पहाड़ियों पर हैं। ये मैकल पर्वत और चारों तरफ ये हरा भरा जंगल, और ये जो पीछे दिख रहा है ये आश्रम है यहाँ का, रामकुटी। ये देखिए नर्मदे हर। साथियों, सुबह सुबह पानी गर्म होता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ठंडा पानी है। ठंड के नीचे पानी छीके देख, बहुत ठंडा है। रात में बहुत अच्छी नींद आई, ठंड भी थी, और यहाँ कुछ भी नहीं है साथियों। ना गांव है, ना घर है, ना कुछ है, सिर्फ ये जंगल है और ये एक कुटी है बस यहाँ पर, जहाँ पर ये हमारी गाड़ी खड़ी है देखिए, और यहीं पर हम ठहरे हुए हैं। तो ये अलग एक एक्सपीरियंस हमको यहाँ पर आकर मिला। परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं। नए वर्ष की जो शुरुआत है वो हमारी माँ नर्मदा के किनारे हुई थी, सूर्य कुंड पर, और अब हम आज यहाँ दिन भर परिक्रमा वासियों की सेवा करेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे अमरकंटक। कभी कभी रास्ते मंजिल से ज्यादा हमारे भीतर की यात्रा बन जाते हैं। दमगढ़ की है शांत रामकुटी माँ नर्मदा परिक्रमा पथ का एक ऐसा पड़ाव जहाँ कदम थकते नहीं बल्कि मन ठहर जाता है। यही वह स्थान है जहाँ से अमरकंटक की ओर हर पैदल परिक्रमावासी अपनी अगली यात्रा शुरू करता है। आश्रम के बिल्कुल किनारे किनारे बहती माँ नर्मदा और उसी के साथ साथ चलता श्रद्धा से भरा यह पथ, यही एकमात्र रास्ता है जो अमरकंटक की ओर ले जाता है। यहीं से आगे जंगल अपनी बाहें खोल देता है। मोबाइल की आवाज़ें रुक जाती हैं और भीतर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। कुछ ही दूरी पर पंचधारा, दूध धारा और कपिल धारा। नाम नहीं है ये, माँ नर्मदा के चरण हैं। सिर्फ 4 किलोमीटर का यह रास्ता, लेकिन हर कदम संयम, साधना और समर्पण सिखाता है। पत्थर, पगडंडी, पेड़ और हवा सब मिलकर यात्रा नहीं अनुभव बन जाते हैं। यहाँ रास्ते पूछे नहीं जाते, यहाँ रास्ते महसूस किए जाते हैं। आइए हम आपको भी ले चलते हैं इन पवित्र पगडंडियों पर कुछ दूर, जहाँ प्रकृति मौन है और माँ नर्मदा स्वयं रास्ता दिखाती है। तो साथियों, ये रास्ता जाता है पैदल परिक्रमा का। अब यहाँ से एक पंचधारा पड़ेगी, फिर एक दूध धारा पड़ेगी, और फिर कपिल धारा, और उसके बाद अमरकंटक। तो रास्ते तो है नहीं, बस इसी तरीके के रास्ते हैं। ये सब परिक्रमावासी नर्मदे हर। चलिए थोड़ा आगे तक आपको रास्ता दिखाते हैं। तो साथियों, ये देखिए, ये मैकल पर्वत, अमरकंटक के ये पहाड़, और हम यहाँ दूसरी बार हमारा आना हो रहा है, लेकिन हमारा परिवार पहली बार यहाँ आया है, तो उनको घुमा रहे हैं। आइए आपको माँ नर्मदा के पास से दर्शन करवाते हैं पहाड़ी में। नर्मदे हर। आइए साथियों, एक रूप और दिखाते हैं माँ नर्मदा का आपको। और ये पूरा ये रास्ता जो है अमरकंटक तक ऐसे ही किनारे किनारे, माँ नर्मदा के किनारे किनारे जाता है। मैकल पर्वत के इन सुंदर नज़ारों में घूमते घूमते समय का पता ही नहीं चला। हवा में ठंडक थी, चारों ओर शांति, और मन प्रकृति के साथ बह रहा था। प्रकृति के इन सुंदर नज़ारों के बीच पता ही नहीं चला कब समय हो गया। अब समय था सेवा का, सुबह के बाल भोग का। साथियों, बाल भोग यानी नाश्ता, लेकिन परिक्रमा में ये सिर्फ भोजन नहीं, एक भावना है, एक समर्पण है।
उससे पहले एक कठिन तप था। ठंड अपनी चरम पर थी और माँ नर्मदा का जल उतना ही शीतल और उतना ही ठंडा। सबसे पहले कबीर ने कांपते शरीर के साथ 3 डुबकियां लगाईं और उन डुबकियों में एक गहरी शिक्षा भी थी। समय काल परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपने कर्म हमें करने ही पड़ते हैं। फिर हमने भी 3 डुबकियां लगाई। एक डुबकी देवताओं के नाम, एक अपने पूर्वजों के नाम और तीसरी अपनी आत्मशुद्धि के लिए। शरीर कांप रहा था लेकिन मन अद्भुत शांति से भर चुका था। और फिर हम लग गए अपने उस कार्य में जिसके लिए हम यहाँ आए थे। आज भी बाल भोग में पोहा ही बनना था। पूरा परिवार इस सेवा में जुट गया। कोई काट रहा था, कोई पका रहा था, तो कोई भावनाओं से उसे संवार रहा था। जब भोग तैयार हुआ तो सबसे पहले हमने माँ नर्मदा को भोग अर्पित किया और फिर परिक्रमा वासियों ने बड़े प्रेम से पूरे मन से भोग ग्रहण किया जब तक उनका मन तृप्त न हो गया। उस पल समझ आया, सेवा सिर्फ देना नहीं, सेवा में खुद भी पाना होता है। माँ नर्मदा के तट पर ठंड, तप और त्याग के बीच जो सुख मिला वो शब्दों में नहीं, बस अनुभव में समाया हुआ है। अब हम एक बार फिर बच्चों को लेकर प्रकृति की गोद में निकल पड़े। तभी सामने आया एक बिल्कुल अलग ही दृश्य। बच्चों के लिए तो ये दृश्य सीख से भरा ही था, पर हमारे लिए भी यह अनुभव बिल्कुल नया और प्रेरणादायक था। आइए आपको भी दिखाते हैं प्रकृति और परिश्रम के इस अद्भुत संगम की झलक। साथियों ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा गांव है दमगढ़, और एक पहाड़, ये देखिए ये बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है और ये पहाड़ के बिल्कुल नीचे से माँ नर्मदा बह रही हैं। और एक पहाड़ ये है सामने, ये है मैकल पर्वत, है ना बाबा। और ये चैन सिंह भैया हैं, इस गांव के निवासी हैं, आदिवासी हैं। यहाँ खेती बाड़ी कैसी होती है बाबा? खेती बाड़ी हाँ सभी कुछ हो जाता है, धान, गेहूँ, चना, मसूर। ये देखिए किसानी से यहाँ पे इनका जीवन यापन होता है। और क्या क्या है बाबा? यहाँ तो लाइट वाइट कुछ है नहीं? नहीं है लाइट। साथ ही इस गांव में लाइट नहीं है, फिर ये पानी वानी मोटर से कैसे? अब लाइट रहती तो मोटर से चलती। फिर अभी कैसे चलता है? वही के नाला में फिट कर देवो तो सुरंग में होकर तुम। अच्छा, डायरेक्ट आता है पानी? तो देखिए साथियों ये पाइप लाइन इन्होंने बिछाई है और ये पहाड़ों पे पहाड़ों से जो पानी रिसता है, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है, मोटर नहीं है, तो जो पहाड़ियों से पानी रिसता है, एक छोटा सा नाला है, उसमें ये पाइप फिट कर देते हैं और उसके प्रेशर से, पहाड़ के प्रेशर से, गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ये लोग अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। तो इन्होंने बड़ी शानदार व्यवस्था बनाई है यहाँ पे। ये देखिए ये पाइपलाइन बिछी हुई है। चलो साथियों आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये पानी को वहाँ से यहाँ तक लेकर आ रहे हैं। तो ये अब हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। क्या नाम भी आपका? राजू। राजू भाई हैं ये। देखो जी ये मचान है। हाँ, ये पैरा, धान का पैरा रखने के लिए। धान का पैरा है ना, ताकि जानवर नुकसान न करें। हाँ, अभी गर्मी के समय में क्या है, सब जानवर ऐसे छोड़ देते हैं। हाँ। नुकसान अभी तो खैर सब लोग। तो ये देखिए ये पहाड़ों से जो पानी आ रहा है साथियों, और इस पर ये पाइप फंसाएंगे। पाइप कहाँ फंसेगा? पाइप यहीं पर फंसाएंगे। अच्छा, इधर पानी बांध कर देंगे। हाँ हाँ, मिट्टी से। हाँ हाँ, एक पाइप लगा के उधर, तो पानी उधर चले जाएगा। देखो ये, तो ये प्राकृतिक व्यवस्था है पानी डालने की, है ना? जाएगा धीरे धीरे, है थोड़ा थोड़ा जाएगा। हाँ, और इतना ही पानी। यही पानी फिर माँ नर्मदा में जाके कमाई मिलता है। हाँ, नर्मदा में। तो ये भी एक छोटी सी झील है, मान लो नदी। थोड़ा सा है, हो गया थोड़ा काम चलाने के लिए, ज्यादा तो आता ही। तो कब तक रहता है इसमें पानी फिर? ये मुश्किल सर 1 महीना रहेगा, और उसके बाद फिर धूप ज्यादा बढ़ते जाएगा तो फिर धीरे धीरे कमते जाएगी। मुश्किल से 1 महीना, 1 महीना में भी थोड़ा थोड़ा कम जाएगा, सूख जाता है। सूख जाएगा। तो देखिए खेतों में पानी देने की ये प्राकृतिक व्यवस्था है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ऐसी खेती की जाती है। साथियों, इसी पावन स्थल पर माँ नर्मदा अपने सबसे कोमल, सबसे निश्चल बाल स्वरूप में विराजमान है। आइए आपको माँ नर्मदा के बाल रूप के सुंदर से दर्शन करवाते हैं। जैसे ही हम इस दिव्य दृश्य के साक्षी बने, हमें वहीं पर 2 परिक्रमावासी मिले, जिनकी आंखें इस बाल स्वरूप को देखते ही भावनाओं से भर उठी। कभी मुस्कान तो कभी नम आंखों से वे माँ के इस रूप को निहारते रहे। आइए आपको मिलवाते हैं और सुनते हैं उनके हृदय से निकले माँ नर्मदा के प्रति ये भाव।
देखो उनको पता ही नहीं था कि ये नर्मदा मैया है। अच्छा एक बार बताओ, हाँ जी सब अभी तो सब जगह से आ गए आप, जी अब आपको सीधे जाना है ओमकारेश्वर है। जी जी। अभी इतने रास्ते में सबसे अच्छा कहाँ लगा आपको? हाँ देखो बाबा ऐसा है, जो ऊपर आ रहे जो अच्छे लगते हैं। नहीं सबसे अच्छा कहाँ लगा? हम देखो अच्छा तो सभी बढ़िया मेरा जी। फिर भी जहाँ ऐसा लगा हो कि 2-4 दिन रुक जाए, ऐसा कुछ? पीछे भी रहा, और ये जो मैया जी है इससे एक छोटा रूप और भी हमें पीछे भी मिला था यहाँ। वो धुआंधार के पास, उसके बाद में यहाँ ऐसा लग रहा है कि रुको लग रहा है ना, क्योंकि एक नज़ारे अलग, हम उधर जहाँ मैया को देखते जा रहते हैं हम, और वहाँ में यहाँ में बहुत एक अलग तरीका का अनुभव है। यहाँ सुकून जैसा लग रहा है, और कि पता नहीं कि हम किस मंजर में कहाँ पे चल रहे हैं और कैसा लग रहा है, कि बहुत बढ़िया सा अच्छा सा लग रहा है हमें। और ये रहा कि पता नहीं क्या मैया का क्या रूप है, कैसे है क्या नहीं, कैसे चल रहा है, अलग अलग टाइप का अनुभव है। और एक सुकून सा मिल रहा है कि जो चले भी हम परिक्रमा में, हमको ये लग रहा है कि कहीं ना ये रहा जैसी चल रही है और लग रहा है। गाड़ी अब देखो कितना, मतलब कितनी पतली धार है और पानी लगातार बह रहा है। बहरा ना, कहाँ से आ रहा है? पहाड़ों से पानी आ रहा है। ये तो छोटी सी धारा बन जाए, आगे जाके क्या बना है, कितने लोग हम लोग सिवनी के हैं। नहीं, हम खरगोन, नहीं हम लोग, आप सुनिए। हाँ हम तो सेवा करने आए हैं इधर। वाह, अभी 1-2 दिन रुकेंगे यहाँ, सेवा करेंगे आप लोगों की। जी जी। हाँ ये इससे बढ़कर और क्या है, एक बार परिक्रमा वैसी परिक्रमा करने बाकी सेवा था, अगर सेवा चार व्यक्ति करता तो फिर गाड़ी से बहुत निकल जाता गाड़ी से इधर नहीं आता कोई, इधर पैदल ही वाले आप आते हाँ हैं। वो गाड़ी वाले सीधा है जो पैदल ही। यहाँ गाड़ी आएगी नहीं। हाँ आई नहीं। हमारी गाड़ी तो बड़ी मुश्किल में आई है। हाँ आई होगी। अंजय ठीक है बाबा, नर्मदे हर। आज तो पता ही नहीं चला कब सुबह दोपहर में बदल गई। आसमान में सूर्य देवता अपनी आभा के साथ मानो मुस्कुरा रहे थे, और धरती पर मां नर्मदा की परिक्रमा करते थके हारे परिक्रमावासी अब बड़ी संख्या में पहुंचने लगे थे। सुबह से निरंतर चलने के कारण उनके कदम धीमे हो चुके थे और शरीर की ऊर्जा जवाब देने लगी थी। अब समय था विश्राम का, और उससे भी जरूरी दोपहर के भोजन का, ताकि ये साधक फिर से शक्ति पाएं और यहाँ से अमरकंटक तक का आगे का सफर थोड़ा आसान हो जाए। हमने सभी से कुछ पल ठहरने का निवेदन किया और बिना किसी देर के सेवा कार्य में जुट गए, क्योंकि आज प्रसाद किसी और ने नहीं, हमें ही तैयार करना था। थकान से भरे चेहरों पर सुकून लाना और भूखे पेट में आशा भरना, यही तो है परिक्रमा की असली सेवा। यही है मां नर्मदा की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव। साथियों अब ये सुबह हमने पोहा बनाया, अभी दोपहर के भोजन की तैयारी चल रही है। खिचड़ी बन रही है, वेजिटेबल वाली खिचड़ी। इसमें गोभी, आलू, टमाटर, पत्ता गोभी, मटर, मिर्ची, पूरा भोजन जो है बिना प्याज लहसुन का बनता है मां नर्मदा के किनारे। देखिए किचन, देखिए ये मां नर्मदा बह रही है और ये बिल्कुल पास में किचन है, और यहीं के पानी का उपयोग भोजन बनाने में हो रहा है। तो ये हमारा नया साल मां नर्मदा के किनारे परिक्रमा वासियों के बीच में। साथ ही अब ये भोग लगने जा रहा है, और यहाँ रोज मतलब या तो सुबह या शाम खिचड़ी का भोग जरूर लगता है माता जी को। और ये मां नर्मदा का मुख्य भोजन है खिचड़ी, तो इसलिए फिर बाबा जी ने बोला कि आप खिचड़ी बनाओ, तो हमने खिचड़ी बनाया है। और फिर परिक्रमावासी जो आएंगे उनके लिए, सभी परिक्रमावासी को ये खिचड़ी खिलाई जाएगी। तो ये माता जी का प्रिय भोग खिचड़ी। नर्मदे हर। परिक्रमावासी भी बहुत आ चुके हैं।
अब इनको ये देखिए प्रसाद बन गया है। माँ नर्मदा में भोग अर्पित करने के बाद सभी परिक्रमा वासियों को प्रेम पूर्वक भोजन परोसा गया। इस सेवा में बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ हमारा साथ दिया और फिर उसी प्रसाद को हमने श्रद्धा भाव से ग्रहण किया। भोजन के उपरांत हमने माँ नर्मदा के पावन तट पर स्थित आश्रम का निरीक्षण किया। साथियों, अब हम आपको भी करवाते हैं इस दिव्य स्थान के दर्शन। ये है दमगढ़ का पवित्र आश्रम रामकुटी। यह आश्रम संत सीता शरण जू महाराज जी की तपोस्थली है। एक ऐसे सिद्ध संत जिन्होंने कभी इसी घने जंगल में एकांत में रहकर घोर तपस्या की थी। कहा जाता है इसी तपस्या के साथ साथ उन्होंने वर्षों तक परिक्रमा वासियों की निस्वार्थ सेवा भी की। उसी सेवा और साधना का फल है कि आज यह स्थान एक पवित्र आश्रम के रूप में प्रचलन में आया। एक समय था जब यहाँ कुछ भी नहीं था और आज यहीं एक भव्य मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। आगामी फरवरी माह में यहाँ एक विशाल यज्ञ का आयोजन होगा और उसी शुभ अवसर पर मां नर्मदा की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। इस आश्रम में परिक्रमा वासियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था पूरी तरह से आश्रम की ओर से ही की जाती है। यह है निस्वार्थ सेवा का एक सजीव उदाहरण। साथियों, अब यहाँ से प्रस्थान का समय आ चुका था। हमें शाम होने से पहले अमरकंटक पहुँचना था। इन थोड़े से समय में ही यहाँ के सेवकों और संतों से हमारे आत्मीय रिश्ते बन चुके थे। तो साथियों, ये था रामकुटी आश्रम। अब हम यहाँ से अमरकंटक के लिए आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारा भाई है। क्या नाम भाई आपका? मेरा नर्मद। नर्मद भाई हैं ये। माँ नर्मदा के नाम पर इनका नाम नर्मद। और ये यहाँ परिक्रमा वासियों की हमेशा सेवा करते हैं, उनको भोजन बना कर देते हैं। तो भैया आपको पैसे मिलते हैं भोजन बनाने के? क्या फ्री सेवा है? फ्री सेवा। तो इनका पूरा परिवार, इनकी पत्नी, इनके बच्चे सब फ्री सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। और ये संत हैं, क्या नाम? मैं नहीं जान पाता हूँ। बाबा जी का नाम क्या है? पता ही नहीं है मेरे को। उनका नाम नहीं मालूम है? यहाँ के संत कैमरे के सामने आना नहीं चाहते, लेकिन कम उम्र में भी उनका त्याग, उनकी तपस्या और उनकी आत्मीयता हमें बहुत कुछ सिखा गई। बच्चों ने भी जो सीखा वह केवल सुना नहीं, अपनी आंखों से देखा और अपने मन में उतारा। साथियों, अगले भाग में हम आपको अमरकंटक से जुड़े महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही भावनात्मक और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नर्मदे हर।